तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वाली से कही, हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं, उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसी सब गईं और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसी वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आई गई और आकर के बोली, सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोए भी तो पहनाओ, मैं या घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी, बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू हूं। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। परंतु उन नेक सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भराए, वो लाली तेरो स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरो मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक सी लाली को मुख उतर गए हो। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं। तो मनहारन बोली, लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर, जे ले, तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। इसी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ। और वाह के हाथ से सुंदर चूड़ी पहन कर और छमछम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही, सबरो धन ले जाइयो मोते, जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली, महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वाके हिसाब से बता दे। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई। अरे ना है, ऐसी छोटी सी, और पता कहा कह रही मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं। वहां को तो मुख देख करके, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है, और वहां को तो मैं दोगुना पैसा लूंगी आपसे। गुसाई जी बोले, तू झूठ बोल रही है, ऐसा है ही ना है। गुसाई जी बोले, रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा। और गुसाई जी ने घर जाके, अरे कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी, सबरी बहू आ गई, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं पहन के गई है। 8वीं कौन है, हम 7 ही हैं घर में। गुसाई जी बोले, वही तो मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले, गुसाई जी आप 7 पुत्रन को अपनो मानो, 7 बहुवन को अपनो मानो, और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपनो बहू ना मानो। गुसाई जी बोले, अरे श्री जी ऐसा क्या कह रही हो। बोले, आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो। बोले, वो मेरे लाला हैं। तो बोले, वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई। बोले, नहीं नहीं श्री जी, आप तो मेरी बहू हैं ही। तो बोले, फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना, मैंने पहन ली, तो तुमने वाकू पैसा ही ना दियो। जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले, अरे श्री जी मुझसे अपराध बन गए हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना, तो मेरे मन में ऐसा भाव है, अभी नेक्स्ट सो लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो,
आप तो हमेशा संग रहो, आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात न कर गई, मुझे क्षमा कर दो श्री जी। सुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में सारे दैत्य परास्त हो गए और देवता विजयी हुए। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा कि भाई यदि तुम चाहते हो कि तुम देवताओं पर आक्रमण कर सको, उसके लिए ब्राह्मणों को बहुत प्रसन्न रखो। ब्राह्मण यदि प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते हैं तो ठाकुर जी भी एक बार को उस आशीष को ठुकराने में, उसको गलत साबित करने में 4 बार सोचते हैं। बोले एक ब्राह्मण ने दिया है, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ आशीष ठाकुर जी उसको कभी नकारते नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बलि तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न करने की एक उपासना करो। और बलि ने सुंदर यज्ञ आदि होम कराए, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने मिलकर के आशीर्वाद दिया, विजयी भव। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी तो जनार्दन भगवान की वाणी है। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और उसमें देवता हार गए। तीनों लोकों को बलि ने स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। देवता मारे मारे फिर रहे हैं, कहां जाएं हम, हमारे लोक तो छीन लिया। तब देवता सब अपनी मां अदिति के पास गए। अदिति मैया ने जाकर के कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों का उनको अधिकार वापस दिलाइए, स्वर्ग वापस दिलाओ। तो बोले देखो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने चढ़ाई की है, इसलिए ब्राह्मण के आशीर्वाद को तो हम नहीं नकार सकते। लेकिन कश्यप ऋषि ने पयो व्रत बताया और कहा कि देवी तुम इस व्रत को करो और व्रत करके भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, तब भगवान से पूछना कि मैं कैसे क्या करूं, भगवान आज्ञा करेंगे, उससे कुछ ना कुछ संभव होगा। अदिति मैया ने पयो व्रत किया और पयो व्रत से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, मैया ने कहा मेरे पुत्रों का स्वर्ग वापस दिला दीजिए। भगवान बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद है बलि को, और यदि कोई ब्राह्मणों के समान, उन्हीं ब्राह्मणों के समान त्रिकालज्ञ, उन्हीं ब्राह्मणों के समान वैदज्ञ कोई ब्राह्मण यदि दूसरा आशीष दे तो ही उसके द्वारा, उनके द्वारा दिए गए आशीष निरर्थक हो सकते हैं। अदिति मैया बोली तो क्या करें? भगवान बोले ठीक है मैया, आप लोगों की इच्छा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं ही आपके कुल में जन्म लेने आ रहा हूं। कश्यप ऋषि और आपके गर्भ से जन्म लूंगा, ब्राह्मण कुल वैष्णव हो जाऊंगा, मैं ही जाकर के बलि के यहां से तीनों लोक की संपत्ति ले आऊंगा, आप प्रतीक्षा करो। और प्रतीक्षा का फल मिला कि अदिति मैया के गर्भ से साक्षात भगवान का परम सुंदर स्वरूप वामन रूप प्रकट हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, बड़ी अद्भुत चाल है वामन भगवान की। जन्म लेते ही उनका यज्ञोपवीत हो गया और यज्ञोपवीत के बाद गुरु को भिक्षा दी जाती है। बृहस्पति गुरु रूप में बैठे हैं। वामन भगवान बोले गुरुदेव आज्ञा करो। बोले यदि गुरु के चरणों में भिक्षा रखना चाहते हो, दक्षिणा रखना चाहते हो तो जाओ बलि के यहां से तीनों लोक लेकर के आओ। जो बलि ने अतिक्रमण कर लिया है, तीनों लोक लेकर के आओ, तब हम तुम्हारी भिक्षा स्वीकार करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि श्री यज्ञोपवीत संस्कार तो हो गया, पर यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण कब माने? जब गुरुजी भिक्षा स्वीकार कर लें। तो अपने यज्ञोपवीत संस्कार के मध्य में ही वामन भगवान गए हैं कि भाई जब तक गुरु भिक्षा नहीं देंगे तब तक संस्कार पूर्ण ही नहीं होगा हमारा। और नन्हे से वामन भगवान कमंडल हाथ में लेकर के और झोला टांग करके निकल पड़े, खड़ाऊं पहन करके खुड़म खुड़म आवाज करते हुए जा रहे हैं बलि के यहां। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झो। बलि कहते हैं कोई यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ की बड़ी सुंदर व्यवस्था चल रही थी। तभी बलि की दृष्टि जाती है दूर, मानो पहले तो कहता है यहां भागवत वर्णन, पहले वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई साक्षात यज्ञ में अग्निदेव आ रहे हैं क्या, इतना तेज वामन भगवान का। थोड़े और समीप आए, बोले नहीं नहीं अग्निदेव नहीं है, ये तो लग रहा है सूर्य नारायण पधारे हैं क्या, सूर्य नारायण का अंश आ रहा है। इतना तेज और तेज बढ़ गया। लेकिन जब बिल्कुल समीप आए तो क्या देखा? 1.5 बिलांग के ठाकुर, इतने छोटे से ठाकुर जी, बहुत छोटे से नन्हे से छतरी लिए हाथ में, और छोटी सी पादुका ठाकुर जी की, गदमदरा से ठाकुर जी, और वामन भगवान पहुंच गए। ऐसी सुंदर चाल, ऐसा सुंदर मुख, ऐसे सुंदर नेत्र ठाकुर जी के।
वामन भगवान आए, बलि ने चरणों में प्रणाम किया, जय हो जय हो जय हो, आज धन्य हो गए हम। बड़े बड़े ब्राह्मणों को तो खूब देखा, बड़े बड़े तेजस्वी लोगों को देखा, आज बटुक ब्राह्मण, नेक्से से ब्राह्मण, और उनका भी इतना तेज कि अग्नि की भ्रांति, सूर्य की भ्रांति हो रही है। बलि कहते हैं, महाराज आप पधारे हैं, हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं दक्षिणा स्वरूप, बताइए हम क्या दे दें। ठाकुर जी ने सब लेने से मना कर दिया। बलि ने खूब प्रलोभन दिए, बोले आप कहो तो मैं आपका घर बनवा दूं। वामन भगवान बोले घर में रहेंगे तो अकेले रहेंगे तो मन नहीं लगेगा, कैसे रहेंगे। बलि बोले तो आप अपने माता पिता सहित रहना, बोले हम अकेले ही हैं, कोई नहीं है हमारा। बलि बोला तो आप कहो तो महाराज अब संग में रहने को तो मैं ब्याह करा सकता हूं, आपका ब्याह करा दूंगा, सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या से आपका ब्याह करा दूंगा, वो रह लेगी साथ में। बोले अच्छा ब्याह करा दोगे, बोले हाँ। ब्याह करा दोगे तो फिर पत्नी की बड़ी मांगे होंगी, वो कैसे पूरी करेंगे, हम तो कुछ करते धरते नहीं। बोले महाराज ऐसे ब्याह नहीं करूंगा, अच्छे कुछ द्रव्य आदि भी दूंगा, बढ़िया सामग्री सब दूंगा, आपकी खूब बढ़िया दे के भेजूंगा आपको, वर्षों तक तो वो उसी से काम चल जाएगा, फिर कुछ वर्ष बाद देख लेना, आप कुछ थोड़ा बहुत तो कमाओगे ही, और कमाई फिर असली तो तभी प्रारंभ होगी जब ब्याह होगा आपका, इसलिए ब्याह करो। बोले ब्याह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, सब व्यवस्था आप कर दोगे, फिर बच्चे होंगे हमारे। बोले हाँ। बोले होंगे तो फिर 2-4 ही होंगे। बलि बोले अब वो तो महाराज आप जानो। बोले 2-4 बच्चे होंगे तो फिर उनको विद्यालय पढ़ाना, तो वो हम पढ़वा देंगे, हमारे दादा गुरु, हमारे पर दादा हिरण्यकश्यप जी, उनका विद्यालय है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ा लेंगे आपके बच्चों को। बलि जो है ये प्रहलाद जी का परपौत्र ही तो है। भगवान बोले अच्छा तो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी आप कर दो। बोले हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब बालक होंगे 4-5 बालक होंगे, एक आध उसमें से पधार गया तो मतलब। बोले नहीं पधार गया तो फिर तो रोना पड़ता है ना, बालक कोई घर का चला जाएगा तो रुदन करना पड़ेगा। बलि बोले रुदन का मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना। बोले मैं ये कह रहा हूं कि रुदन, बालक कोई पधार गया तो घर में रोएगा कौन। बोले महाराज बालक आपका तो आपको ही रोना पड़ेगा। वामन भगवान बोले जिस काम से रोना पड़े वो हमको नहीं करना, ना ब्याह करेंगे, ना महल में रहेंगे, ना कुछ, रोना पड़े ऐसा काम क्यों करना। बलि की तो इतनी श्रद्धा बढ़ गई, बोले कि महाराज दान तो इनको दे के ही रहूंगा मैंने ऐसा अकिंचन ब्राह्मण नहीं देखा, यहाँ यजमान खुले हाथ से देना चाह रहा है, ब्राह्मण मना कर रहा है। बलि की ऐसी निष्ठा हो गई। दूर खड़े शुक्राचार्य जी तिरछी नजर से देखने लगे, बोले ये कैसा ब्राह्मण है भाई, बलि ने सब व्यवस्था के लिए कह दिया, पीछे हट रहा है। अंत नेत्र बंद करके महाराज जैसे ही देखा तो वामन रूप में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात ठाकुर जी का दर्शन। तुरंत शुक्राचार्य जी दौड़ करके गए, बलि का हाथ पकड़ करके पीछे खींचा। बोले बलि हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारी आज्ञा मानोगे। बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, कोई दान पुण्य नहीं करना, कुछ नहीं देना, इनको बोल दो कोई दान वान नहीं देना, आप जाओ। बोला महाराज दान की शिक्षा आपने ही दी है और आप ही कह रहे हो दान देने से मना कर दे, ऐसा मत कहो भगवान। बोले देख तू हमारा शिष्य है, हम तेरा भला चाहते हैं, हम तुझे स्पष्ट कह दें ये ना तू बामन है ना त्रेपन है, ये साक्षात भगवान है, ये कोई बालक नहीं है। और सुन ये 3 पग जमीन मांगेंगे तुझसे, और नहीं विश्वास तो तुम पूछ के देख ले, ये 3 पग जमीन मांगेंगे। बलि लौट करके गया, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान कुछ तो मांगना पड़ेगा, और प्रलोभन दिए। मन भगवान सुनते सुनते अंत में बोले अच्छा ठीक है तुम देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो। बोले क्या। 3 पग जमीन दे दो। 3 पग जमीन नाम सुनते ही बलि तो गुरुदेव की तरफ देखे, लेकिन वो प्रसन्न हो गया। बोले क्यों। बलिहारी गुरुदेव की जो मुझे गोविंद दियो बताए, हे गुरुदेव बलिहारी आपकी, आपने मुझे बता दिया, ठाकुर जी है मेरे द्वार पे। चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान 3 पग जमीन, आपकी बात तो ठीक है पर ये कैसे संभव है 3 पग जमीन। वामन भगवान बोले पहले पूरी बात सुनो, 3 पग जमीन चाहिए और हमारे पैर से ही नपी हुई चाहिए हमको। बलि बोला चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा मैं, त्रिलोकी का साम्राज्य है मेरे पास, 3 लोकों का राजा मैं, उससे आप 3 पग जमीन, वो भी आपके पैर। महाराज मेरे हाथ हथेली बराबर तो आपका पैर भी नहीं है, 3 पग तो आप मेरी हथेली पे ही चल जाओगे, इतनी सी जमीन और त्रिलोकी के स्वामी से मांग रहे हो आप। 2.5 नहीं लेंगे, 3.5 नहीं लेंगे, 3.25 भी नहीं लेंगे, 3 ही लेंगे और अपने पैर से नपी हुई लेंगे। देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। बलि लौट करके आया, बोले भगवान गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी, भगवान है पर ये 3 पग जमीन के लिए क्यों पीछे पड़ रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले
तुमने तीनों लोक हड़प लिए हैं देवताओं के। तुमने जैसे ही संकल्पित किया कि मैं 3 पग जमीन देने का वरदान देता हूं, ये तुरंत विराट हो जाएंगे और इनका एक पग ही इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 लोग तो उस एक पग में आ जाएंगे, दूसरे पग से ये तीसरे लोग को नाप लेंगे और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, सबको 2 पग में नाप लेंगे। और जब तीसरा पग रखने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा, तब ये तुझको बंदी बना करके नरक में भेज देंगे। क्यों? दान का संकल्प करने वाला यदि पूर्ण ना करे तो नरकगामी होता है। ये सारी योजना है देवताओं की और परब्रह्म की। मैं तेरा गुरु हूं, तुझे समझा रहा हूं, मत दे। प्रहलाद जी के वंश का बालक है बलि। महाराज यदि ये ब्राह्मण है ना तो 3 पग जमीन ही लेकर के जाएगा, और यदि ये परमात्मा है तो मुझे भी लूट ले जाएं, मेरा पूरा साम्राज्य ले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं, पर मैं दान देने से मना नहीं करूंगा। बलि चला गया, बोले ठीक है महाराज, मैं 3 पग जमीन देता हूं। जैसे ही संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उस संकल्प के उस जल झारी में जाके उसके तंतु में बैठ गए, तो जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प ही नहीं होगा, अपने शिष्य को बचाऊंगा मैं। तो महाराज वामन भगवान ने एक कुशा निकाली अपने आसन में से और कहा, बलि कुछ फंस गया भीतर, साफ करो। बलि ने जैसी कुशा भीतर डाली तो शुक्राचार्य जी बैठे थे, एक आंख पधार गई उनकी। जैसे ही जल हाथ में दे करके संकल्प किया कि 3 पग जमीन देता हूं, प्रद दे, जैसे ही कहा भगवान तुरंत विराट हो गए, विशाल रूप धारण कर लिया। एक पग से 2 लोगों को नाप लिया, दूसरा पग बढ़ा करके तीसरे लोक को नाप लिया। तीसरे लोक में जैसे ही पग पहुंचा ठाकुर जी का, तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा। आज्ञा कर दी शेषनाग को, जाओ बलि को बंदी बनाओ। इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था। बलि को जैसे ही बंदी बनाया, बलि चुपचाप बंधन में बंध गया। भगवान छोटे हो गए और बोले, हमने 2 पग में तीनों लोग नाप लिए, तीसरा पग कहां रखें बताओ। बोले पहले शेषनाग को कहो मुझे छोड़ें तब बताऊंगा। छोड़ दो। बलि मुक्त हुए, नीचे बैठ करके बोले, भगवान देखो, पहली बात तो आपने जब वरदान मांगा तब तो आप छोटे से थे, अचानक आप बड़े हो गए, ये तो छल किया ना आपने। दूसरी बात, कोई बात नहीं, आप सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पग से आपने तीनों लोग नाप लिए, पर तीनों लोगों का स्वामी तो अभी भी बैठा है। 3 लोग नापे पर 3 लोगों का अधिपति मैं हूं, मैं तो अभी भी बैठा हूं। लाइए तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझको भी स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, वामन भगवान तो वहीं पिघल गए। बोले अरे हम तो तुमको छलने आए थे, तुम्हारी भक्ति ने तो हमको भावुक कर दिया। और बलि ने चरण, जैसे ही सिर नीचे किया, भागवत जी में वर्णन है, जैसे ही बलि ने अपना सर नीचे किया, ठाकुर जी ने अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। और जैसे ही चरण रखा, डुमडुमियां बजने लगी, आकाश में महाराज पुष्प वर्षण होने लगा और श्री प्रहलाद जी महाराज वहीं प्रकट होकर नृत्य करने लगे। भगवान बोले तुम क्यों नृत्य कर रहे हो? प्रहलाद जी बोले, नाथ आपने सही कहा था कि एक वैष्णव के कुल में आ जाने से पूरा कुल पवित्र हो जाता है, मेरे से ज्यादा भाग्यवान तो बलि है। क्यों? जब आप मुझे दर्शन देने आए थे तो मेरे तो सिर पर आपने बरदहस्त रखा था, पर बलि के सिर पर तो आपने चरण कमल पधरा दिए। नाथ ये तो मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, आपकी बलि बलि हो नाथ। आप एक भक्त के परिवार पर कितना अनुग्रह करते हैं। बलि से भगवान ने कहा कुछ मांग लो बलि, हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे। बलि बोला दे दोगे? बोले हाँ। वरदान दीजिए मुझे। बोले क्या? जब जब अपने महल में जाऊं और महल से निकलूं तब तब आपका दर्शन हो। भगवान के मुख पर उदासी आ गई। बोले ये क्या तरीका है, महल में जाऊं महल से आऊं तो आपका दर्शन, सीधे कह दो दरबान बन जाओ हमारे। और बलि इतना ढीठ बोला, हाँ यही समझ लीजिए, मेरे दरबान बन जाओ आप। जब जब महल में जाऊं महल से निकलूं आपका दर्शन। और ठाकुर जी बलि के प्रेम से रीझ करके उसके दरबान बन गए। द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण साक्षात खड़े हैं बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी को बहुत विरह हो गया, ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, बलि के यहाँ पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान से कहा चलो। बोले मैं नहीं जा सकता, हम भक्त पराधीन हो, पूरा विश्व मेरे पराधीन है, पर मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि भक्त को मैंने वचन दे दिया तो। लक्ष्मी जी बोली आप वैकुंठ नहीं चलोगे? बोले नहीं चलेंगे, जब तक बलि नहीं कहेगा तब तक नहीं जा सकते। तब लक्ष्मी जी ने योजना बनाई और एक दीन सी कन्या बन करके लक्ष्मी जी भीतर गई। राजा बलि के पास पहुंची
तो बलि ने कहा आइए क्या सेवा करूं। तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने जब से आपको देखा है तब से आपको ही अपना भाई स्वरूप माना है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आप भाई मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी बोली लेकिन ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए, इसके लिए कुछ क्रिया होनी चाहिए। तो बोले क्या? बोले मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आप लो, आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मैं लूं, दोनों बहन भाई की रक्षा की जिम्मेवारी बहन भाई ले में, तब मानेंगे कि संबंध हमारा सुदृढ़ होगा। बलि ने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे करेंगे? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक सूत्र पहना दूं आपको, ताकि जब जब उस सूत्र को देखो तो मेरी याद आए कि हाँ मेरी बहन है, मुझे उसकी रक्षा करनी है, और उसके बदले आप उपहार मुझको दे देना। उस उपहार को जब मैं देखूंगी तो मुझे भी स्मरण आएगा मेरे भाई हैं, मुझे उनकी रक्षा का भाव रखना है। बलि बोले ये बहुत अच्छी बात है, लाओ सूत्र बांधो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सूत्र बांधा और सूत्र बांध करके दोनों हाथ आगे किया, भैया हमको उपहार दो। बलि ने कहा क्या चाहिए उपहार में? बोले तुम्हारा द्वारपाल जो है इससे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोले अरे वो द्वारपाल नहीं है, जगत पिता परमात्मा परब्रह्म नारायण साक्षात परमेश्वर हैं, वो तो मेरी भक्ति से रीछ के द्वार पर खड़े हैं, वो द्वारपाल थोड़े। बाहर से ठाकुर जी झांक के देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, मुझे आज बरी करके ले जाएगी कि नहीं। लक्ष्मी जी बोली भैया अब वही मांगा है तो वही चाहिए मुझे, आप मेरा ब्याह। अरे संभव ही नहीं है, उनका ब्याह केवल पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी से होता है, वो और किसी का वर्ण नहीं करते। ये कहते ही वो कन्या लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मैं लक्ष्मी ही हूं, आपने लक्ष्मी के हाथों से सूत्र धारण करवाया है, मैं आपकी सदा के लिए बहन हो गई हूं, अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे वापस करके और भेज दो। तब बलि ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, अब विवाह मांगा है तो फिर मेरे ही भवन में आपका विवाह होगा, मेरे सामने। मैं दुनिया तो कन्यादान करती है, मैं पुरुष दान करके दूंगा, तब ले जाना। तो फिर ठाकुर जी का विवाह हुआ, और जिस प्रकार कन्यादान होता है ऐसे ठाकुर जी का दान किया बलि ने, लक्ष्मी जी को ले जाओ। तब से ये प्रथा है कि श्रावणी के दिन ये हम लोग रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवाते हैं, और उसी को रक्षाबंधन का उस दिन भैया वो साक्षात लक्ष्मी हैं, उनको प्रणाम करो, उनको वंदन, सब भाई लोग ध्यान से सुनो, उनको प्रणाम करो, वंदन करो, चरण छुओ, छोटी बड़ी जो भी व्यक्ति वृंदावन आया कथा सुन के वृंदावन आया, तो जितने ब्रजवासी उसको मिलते सबसे बोलता मुझे किशोरी जी के दर्शन करा दो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। सब लोग बोलते अरे भैया राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, बिहारी जी चले, सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं, देख लो दर्शन कर लो। वो कहता दर्शन तो हो गए, ये बोलते क्यों नहीं है, ये चलते क्यों नहीं है, ये मुझे ऐसे स्थिर नहीं देखने, मुझे चलते फिरते दिखाओ। रो रहे थे रास्ते में बैठ करके, मुझे ठाकुर जी का दर्शन कराओ। इतने में एक ठग आ गया, तो ठग ने आकर के उसको देखा, बहुत देर से देख रहा था, ये रो रहा है, मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे ठाकुर जी से मिला दो, यूं। तो ठग ने देखा इसने बढ़िया, तो इसके पास में एक बस्ता है, उसमें कुछ सामान भी होगा, गले में एक पतली सी सोने की चेन भी पहन रखी है, कानों में छोटे छोटे कुंडल भी हैं, हाथों में 2-4 अंगूठी भी हैं, कम से कम हमारा 1-8 महीने का काम तो चल ही जाएगा, इसको भगवान दर्शन कराते हैं, चलो। ठग गया और उसको बोला तुझे भगवान के दर्शन करने? बोला हाँ, मेरे पीछे पीछे चल। अब वो तो इतना तत्पर, इतना व्याकुल बैठा था, उसने विचार कहां किया कि कौन कह रहा है कौन है, वो तो चल पड़ा पीछे। बोले मुझे ठाकुर जी मिलेंगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे, बस मैं जो कहूं वैसा करना। ठीक है। उसको वृंदावन की गलियों में घुमाते घुमाते, अब तो वो नाच भी रहा है और रो भी रहा है कि ठाकुर जी मिलने वाले हैं। फिर पूछे कब मिलेंगे? बोले चल तो मिलेंगे, यमुना तट पे मिलेंगे। यमुना जी के तट पे ले आए, यमुना जी के तट पे आकर के उससे कहा अब सुनो, कपड़े उतारो अपने, केवल एक वस्त्र होना चाहिए श्री अंग पे, सारे वस्त्र उतारो। उसने तुरंत अपने सारे वस्त्र उतार दी। बोले सुनो, यमुना जी में ये सब माया पहन करके जाओगे, अंगूठी अपने गले की चैन वैन कान के कुंडली सब उतारो, सोना चांदी जितना है तुम्हारा। उसने तुरंत उतार दिया। बोले सब उतार दिया, बिल्कुल एक वस्त्र में है। बोले अब यमुना जी में जाओ। शीतकाल का समय, ठंड पड़ रही थी। यमुना जी में बेचारा जैसे जैसे प्रवेश करे हाथ पांव कांपे उसके। बोले कंठ भर यमुना जल में चले जाओ। और कंठ भर यमुना जल में खड़ा हो गया। बोले अब नेत्र बंद करो। और नेत्र बंद कर लिए। बोला मेरे पीछे बोलो श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण। गोविंद गोविंद हरे मुरारे। बोले हरे मुरारे। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, वासुदेव वासुदेव। सुनो, जब तक मैं ना कहूं कि आंख खोलो तब तक इसको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो।
अब वो तो नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। यहाँ पे ठग सबरे वस्त्र उठाए, बस्ता उठाया, उसकी जितनी अंगूठी थी, कान के कुंडल थे, हाथ जो भी था सब लिया, जेब में धरा, बढ़िया प्रेम से तान करके वो चला गया। अब वो बेचारा वहां ठंड में व्याकुल हृदय से पुकार रहा, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। शरीर जम गया ठंड के कारण, होठ नीले पड़ गए उसके, लेकिन नेत्र नहीं खोले, क्योंकि इतना तत्पर है चित्त में, इतना व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, उस व्यक्ति की बात पर इतना अटूट विश्वास करके बैठा कि मिलेंगे, जीवन भर मैंने भोगी तो भोगे, आज सहलूं थोड़ा सा उनके लिए। हमारी किशोरी जी, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता। हमारे श्री हित ध्रुवदास जी का ये पद मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैं कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, मैं कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। कैसी सरल है हमारी किशोरी जी। किशोरी जी तुरंत गई ठाकुर जी के पास, कहा कर रहे हो तुम? ठाकुर जी बोले, श्री जी ब्यारू कर रहा हूं। बोले, ब्यारू कर रहे हो? वहां वृंदावन में यमुना तट पे एक बेचारो एक वस्त्र में, इतनी जाड़े में, इतनी सर्दी में, यमुना जल में कंठ भर खड़ो है और तुम्हारा नाम पुकार रहे हो और तुम यहाँ पे ब्यारू कर रहे हो? कृपा करो। ठाकुर जी बोले, यहाँ पे कृपा ना करनी। बोले, क्यों? अरे इसको इतना तक भान नहीं है कि किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं। एक ठग की बात मान करके और जमुना जी में खड़ा है। अरे किसी आचार्य परंपरा के गुरु के पास गया होता, किसी सिद्ध गुरु के पास गया होता, किसी विद्वान महापुरुष की बात मानी होती तो इस पर कृपा करता भी मैं। एक ठग की बात मान करके और जमुना जी में खड़ा है, इतना विश्वास भी नहीं होना चाहिए सबके ऊपर। किशोरी जी बोली, अच्छा तो आप ये विचार करोगे कि गुरु अच्छे परंपरा का है तो ही कृपा होगी, नहीं तो कृपा नहीं होगी। अरे गुरु चाहे उसका ठग हो, लेकिन उसकी निष्ठा तो देखो। वो अपनी आंखों की पलकें भी नहीं खोल रहा है, इतनी जाड़े में ठिठुर रहा है, उसका निष्ठा तो देखो, उसका विश्वास तो देखो अपने गुरु के प्रति। किशोरी जी बोली, या तो यहाँ पे जाके कृपा करके दर्शन दो, नहीं तो फिर आम पाम 100 साल की कुट्टी, वो तो दूर रही हो फिर। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी ऐसे मैं जा रहा हूं। इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर वेणुनाद करते हुए यमुना तट पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वंशी बजाने लगे, मधुर मधुर वंशी नाद करने लगे। वेणुनाद सुनकर के वो बेचारा भक्त जमुना जी में खड़ा था, बोला, भैया ये वंशी ध्वनि कहां से आ रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वंशी ध्वनि कहां से आ रही है? ठाकुर जी बोले, अरे मैं खड़ा हूं तेरे आगे। बोले, कौन मैं? अरे मैं वही बांके बिहारी मुरलीधर मदन मोहन ब्रज उरचंदन, जाके लिए तू तत्पर बैठो, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, भैया दर्शन कर ले। व्यक्ति बोला, मैं कैसे मान लूं कि आप वही हो? मेरे गुरुजी खड़े होंगे आसपास में, पहले उनसे कहो, वो कहेंगे तो आंख खोलूंगा। ठाकुर जी बोले, उस गुरु की बात मानेगा? अरे वो ठग सबरे तेरे सामान लेकर के भाग गया और तू कहता है कि वो कहेंगे। बोले, सुनिए अब तो मैं बिल्कुल आंख नहीं खोलूंगा। बोले, क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो आप परमात्मा नहीं हो सकते, आप भगवान नहीं हो सकते, मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो। ठाकुर जी गए, श्री जी देख लो या देख लो, मैं ये तो आंख ही नहीं खोल लो, मैं 20 मिनट तक आगे खड़ा हूं। श्री जी बोली, उसकी निष्ठा देखो, गुरु में निष्ठा देखो। ठाकुर जी बोले, अब कहा करूं? बोले, उस गुरु को खोजो, ठग गुरु को। फिर बोले, उसको लेकर के आइए, आकर के उससे आज्ञा दिलवाइए, जब ये आंख खोले तो उसको दर्शन दीजिए। ठाकुर जी बोले, वो अधिकारी नहीं है मेरे दर्शन का, उसने ऐसे ऐसे लोगों को ठग करके और उनके वस्त्र चुरा लिए, धन चुरा लिए, उस पर मैं। बोले, श्री जी बोली, तो फिर देख लो मैं क्या करूंगी।
ठाकुर जी बोले जा रहा हूं, जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, ठग को ढूंढा। अब सोचो शिष्य की निष्ठा कैसी है। सो रहा था तांडुपट्टा, ठाकुर जी गए, जाके अपनी लकुटी घुमा के दई वहां में एक, बोले सो रहा है यहाँ पे, तेरी वजह से हम पूरे परेशान बैठे हैं, निकुंज में आज लीला नहीं हो रही है। बोले क्या हो गया? बोले मैं परमात्मा, मैं वही राधा वल्लभ लाल हूं, मैं बिहारी जी हूं, राधा रमन जी हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। चरणों में गिर गया। बोले नाथ, मैं तो आज तक सोचता था कि मैं पापी हूं, पर मैं आज मुझे लग रहा मैंने भी पुण्य किया है जो आप मुझे दर्शन दे रहे हो। ठाकुर जी बोले तेरा पुण्य नहीं है, लेकिन तूने एक सद शिष्य बना लिया है, उसकी कृपा से तुझे दर्शन हो रहे हैं। अब चल जल्दी मेरे साथ। तो ठाकुर जी उसको लेकर के गए, देखा बिल्कुल नीला पड़ा हुआ है, ठंड में कांप रहा है, खड़ा है। ठाकुर जी बोले इसको आज्ञा कर कि परमात्मा सामने खड़े, नेत्र खोल। ठग ने जाकर के कहा अरे भैया जल्दी नेत्र खोलो, श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी तुम्हारे सामने खड़े। तब जाकर के उसने नेत्र खोले और ठाकुर जी का दर्शन किया। अब इसमें क्या मानोगे? गुरु की कृपा पर तो इतने लंबे लंबे प्रवचन रोज ही होते हैं, पर अगर शिष्य अपने शिष्यत्व का निर्वहन करे ना, तो गुरु पर भी कृपा हो जाती है। इसलिए ये शिष्य गुरु के संबंध दो चीजों पर टिकता है। उसमें पहला है गुरु की इच्छा। या तो गुरु की इच्छा हो जाए कि आपको भगवत दर्शन हो, या फिर गुरु की इच्छा नहीं भी है, शिष्य में निष्ठा प्रकट हो जाए कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा हो गई, अब तो मुझे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ये विश्वास प्रगाढ़ चित्त में हो जाए। इन दो भावों का ध्यान रखिएगा। गुरु प्रसन्न हो उसके लिए गुरु की आज्ञा मानो, लेकिन गुरु प्रसन्नता न भी हो रही हो तो निष्ठा रखो। जैसे भी हैं हमारे हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। उस समय की बात है, नगर में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचनकर्ता ने कहा राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। लेकिन यहां पर रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ लगा लिया कि राम राम करो तो राम जी पूरा जीवन पालन करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार्य हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? तो व्यास जी थोड़े से क्रोध में आ गए और क्रोध में आके उन्होंने कहा हाँ, अगर राम जी के बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बुलाया, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, ना रोटी लेके जाऊंगा ना दाल, कुछ नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, केवल राम राम जपूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन शर्त यह 24 घंटा में रोटी राम जी खिला जाएं, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल राम राम जपूंगा। अज्ञात जगह जाऊंगा ताकि कोई परिचित पहुंच ना जाए, कहीं व्यास जी पहुंच ना जाए, कोई व्यवस्था मेरे लिए भोजन की ना कर दे, इसलिए अपरिचित अज्ञात जगह जाकर के राम राम जपूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए, कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते, इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए और तीर्थ यात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया। स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला, वस्त्र आदि पहने दूसरे, और कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं, उसको पालें, यहीं पे फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थ यात्रियों ने प्रसाद खोला, उसमें पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया, और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनके झोला वोला देखे तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकुओं ने बोला सब हरण कर लो। तभी एक सिपाही बोला, बोल महाराज
56 भोग भी है, आपकी आज्ञा हो तो पालें। बढ़िया गुलाब जामुन पूड़ी सब्जी सब दिख रही है। डाकू बोला हाँ हाँ बैठो, सब लोग उड़ाना शुरू करो। अब सब लोग जैसे ही बैठे, इतने में ही पाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो डाकुओं का सरदार था, बोले रुको रुको रुको, 1 मिनट थोड़ा जांच कर लो कि ये प्रसाद में कहीं जहर तो नहीं है। आसपास सब टटोलने लगे, व्यवस्थित तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमको मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया हो। उन लोगों की जांच करी, हट पूर्वक पूछने लगे। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, पास के गांव से लाए, आप लोग प्रेम से पाओ। डाकू बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा पेड़ पर, वहां रामानंदाचार्य जी बैठे राम राम कर रहे थे, राम 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 नीचे देख रहे थे। डाकू बोला मिल गया, षड्यंत्रकारी मिल गया, इसको नीचे उतार के लाओ। नीचे उतार करके लाए। रामानंदाचार्य जी ने हाथ जोड़े, राम 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 चल रहा था उनका। बोले ये इसी की चाल है, ये किसी राजा का गुप्तचर है, इसने हमारे लिए विषैला भोजन यहाँ रखवा दिया ताकि हम लोग खाएं और खा करके हमारी मृत्यु हो जाए या हम बेहोश हो जाएं और ये पकड़ के हमको राजा के पास ले जाए। सब संग के बोले हाँ यही लग रहा। बोले अब एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसका मुंह खोल के इसी को खिलाओ, जितनी सामग्री सब इसके मुंह में डालो। 2 सिपाहियों ने पांव बांध दिए, 2 ने हाथ बांध दिए। राम 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 कीर्तन चल रहा था रामानंदाचार्य जी का। डाकुओं ने मुंह पकड़ा, जबरदस्ती खोला और जबरदस्ती खोल करके ये ले गुलाब जामुन खा। जैसे ही मुख में डाला रामानंदाचार्य जी के आंसू आ गए। बोले भैया राम नाम खिलाता नहीं है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध के खिलाता है, ये राम नाम का प्रभाव है। महाराज रोटी सब्जी गुलाब जामुन पकौड़ी कचौड़ी रायता सब खवा दिया उनको। पेट बिल्कुल तर हो गया। अब वो प्रसाद तो था 10-5 लोगों का, अकेले रामानंदाचार्य जी बेचारे कितना पाए। खाते 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 नर भर गया पूरा। तब डाकू के जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा देख तो लीजिए, अगर ये जीवित रह जाए, इसको कुछ ना हो तो बचा हुआ हम पालेंगे। थोड़ी देर बाद देखा रामानंदाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ, तो बाकियों ने भी पाया। हाथ पांव खोले, ए भाई जब तेने कोई षड्यंत्र नहीं किया था तो ऊपर क्यों बैठा था तू? बोले अब मैं क्या बताऊं मैं क्यों बैठा था। मैं राम नाम के ऊपर अधीन होके बैठा था कि अगर राम नाम में सामर्थ्य होगी तो मुझे बिना प्रयास के भोजन मिलेगा, और मुझे आप लोगों ने पवा दिया। उसी क्षण रामानंदाचार्य जी आए और आकर के उन्होंने पूरा जीवन राम नाम को अर्पित कर दिया। आगे चल के आप परम विद्वान हुए, परम वेदज्ञ हुए, परम ज्ञानी हुए और श्री रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। श्री रामानंदाचार्य सेठ जी रहते थे, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक, लेकिन संतान नहीं थी। तो एक दिन वृंदावन गए, वृंदावन से ठाकुर जी का विग्रह ले आए और विग्रह लाके अपने घर में विराजमान कर दिया और उनका नाम रख दिया कुंज बिहारी। अब गांव के लोग सब इकट्ठे होते थे, शाम को सब बैठ के कीर्तन करते, बातें करते। तो सब लोग बड़े बूढ़े लोग उनको कहते सेठ जी तुम्हारी इतनी बड़ी संपत्ति, एकड़ों जमीन, एक बालक गोद ले लो, आपके बाद इन सबको संभालने वाला कोई होना चाहिए। बोले गोद ले लो। क्यों गोद ले लो? बोले क्योंकि आपके बालक नहीं। बोले किसने कहा बालक नहीं है? बोले कहां है बालक? कुंज बिहारी की ओर दिखा के बोलते ये है मेरा बेटा, सारी संपत्ति इसकी है, सारी संपत्ति ये संभालेगा। अब बड़े बूढ़े लोग हंसने लगे, बोले ये तो सब ग्रंथों में लिखी हुई बातें, मत पढ़ाओ हमको, भगवान किसी की संपत्ति नहीं देखते, आप तो ऐसी बात बना रहे हो। एक बुजुर्ग बोला अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि संपत्ति कुंज बिहारी की हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारा तो बेटा है वो करेगा। तो बोले जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा, मुझे विश्वास है मेरा कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेगा। सारे बुजुर्ग बोले सेठ जी की बुद्धि सठिया गई है, भगवान किसी का अंतिम संस्कार करते हैं। और सब चले गए अपने अपने घर। 2-4 महीने बाद सेठ जी की थोड़ी तबीयत खराब हुई और सेठ जी के प्राण निकल गए। सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, सबने सब जो भी रीति रिवाज होते हैं सब किए। अर्थी पर सेठ जी को रख करके बांध के जैसे ले जाने लगे, बहुत सारे बच्चों की टोली आ गई और सब बच्चे रोने लगे, हमारे सेठ जी कहाँ चले गए, अब हमको टॉफी कौन खिलाएगा, अब हमको बतासे कौन खिलाएगा, हमको रेवड़ी कौन खिलाएगा, हमको गोदी में लेके मेला में कौन जाएगा।
सब बच्चे रोने लगे। बड़े बुजुर्गों ने सोचा, बोले सेठ जी के बच्चे तो थे नहीं, तो ये सब गांव के बच्चों से ही प्रेम करते थे, चलो इन बच्चों को भी ले चलो, इनमें से किसी से अंतिम संस्कार करा देंगे। उन्हीं बच्चों की टोली में एक सांवरा सा बालक उस सेठ जी की अर्थी पकड़ के बहुत रो रहा था, मेरे सेठ जी कहाँ चले गए, मेरे सेठ जी कहाँ चले गए, मुझको दूध कौन पिलाएगा, चांदी के गिलास में रोज दूध पिलाते थे, कौन पिलाएगा। सब गांव के लोग बोले, भैया ये हमारे गांव का तो नहीं है, किसी ने कहा दूसरे गांव का आया होगा। बोले सबसे ज्यादा यही रो रहा है, एक काम करो इसी से ही संस्कार करा दो। और उस बालक के हाथ में अग्नि देकर के, परिक्रमा लगा करके सेठ जी का संस्कार करा दिया और कहा, बालक अब रोना बंद करो, चलो सब लोग यमुना में डुबकी लगाओ। जैसे सबने यमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर आए तो सब आ गए, लेकिन वो बालक नहीं आया। गोताखोर भीतर जा जा के ढूंढे, लेकिन बालक नहीं मिले। तब एक बुजुर्ग बोले, अरे ये कहीं कुंजो बेटा तो नहीं आए थे, कहीं कुंज बिहारी तो नहीं आए थे। अरे दौड़ के चलो कुंज बिहारी के मंदिर में। दौड़ करके जैसे ही गए तो सेठ जी के कुंज बिहारी के पूरे अंग से यमुना का जल चुचा रहा था। डुबकी लगा के आए, ठाकुर जी आए और आके सेठ जी का संस्कार करके गए। बंधुओं, भगवान से कोई संबंध बनाओ, और सबसे बढ़िया संबंध बताएं, ठाकुर जी को सखा बनाओ। और बढ़िया संबंध बताएं, आजकल बड़े महाराज फ्रॉड गुरु हो गए दुनिया में, इसलिए गुरु के रूप में कोई नहीं मिले तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इनको अपना गुरु बना लो, जैसे अर्जुन ने बनाया। सखा बनाओ, गुरु बनाओ। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। इंद्रद्युम्न राजा रोज सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न राजा से बोले, कुछ मांगो, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इतने में पत्नी आकर के भी बैठी, तो जगन्नाथ जी बोले, तुम भी मांगो। वैसे तो ऐसा होता है कि दंपति एक वरदान मांगे, लेकिन तुम दोनों अलग अलग मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। इंद्रद्युम्न राजा ने नेत्र बंद करके क्या मांगा, ऐसा आश्चर्यजनक मांगा जगन्नाथ जी से। वो कहता है कि हे नाथ, ऐसी कृपा करना, मेरा वंश वर्धन ना हो, मेरा वंश बस मुझ तक ही रहे, मेरे बाद कोई हो ना। जगन्नाथ भगवान बोले, इंद्रद्युम्न राजा ये कैसा वरदान मांग रहे हो? सब लोग अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते, तुम कहते वंश ही ना बढ़े। इंद्रद्युम्न राजा बोला कि नाथ, मुझे भय है कि जैसा प्रेम, जैसी भक्ति मेरे चित्त में आपके प्रति है, कहीं मेरे बच्चे, उनके बच्चे या कालांतर में जाकर के उनकी पीढ़ी में अगर वो प्रेम नहीं आया तो लोग बात क्या कहेंगे, ये बिल्कुल जगन्नाथ जी से प्रेम नहीं करते। कौन है? बोले इंद्रद्युम्न राजा का वंशज है, तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मेरा जैसा प्रेमी मेरे वंश में होगा इसकी मुझे गारंटी नहीं है, इसलिए मेरा वंश बढ़े ना, यहीं रुक जाए, मुझ पे ही अंत हो जाए, ऐसी कृपा करो। जगन्नाथ जी बोले, वाह भैया, तुम्हारे प्रेम की हम बलिहारी, कैसा वरदान मांग रहे हो। ठीक है, तथास्तु। मन ही मन मांगा था, बोला था नहीं। बगल में पत्नी, जगन्नाथ जी ने कहा, तुम मांगो, क्या चाहिए? पत्नी ने वरदान मांगा कि मेरी जैसी भक्ति करने वाला, सेवा करने वाला आपका सेवक और हमारा एक पुत्र जन्म ले। जगन्नाथ जी सोच में पड़ गए, अब क्या करें। पति कह रहा है कि वंश आगे ना बढ़े, पत्नी कह रही है एक बालक हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा अपनी पत्नी पर नाराज हो गया, तुम महाप्रभु जगन्नाथ जी से संतान कैसे मांग सकती हो? तुम संसार की वस्तु मांग कैसे सकती हो महाप्रभु जी से? अरे तुमको जो रुचिकर लगा तुमने मांगा, मुझे जो रुचिकर लगा मैंने मांगा। एक संतान तो चाहिए। मां को तो तभी सुख मिलता है, ब्याह के बाद उसको इच्छा होती है कि मेरे गोद में मेरा बालक हो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम लोग झगड़ो मत, मेरी टेंशन दूर करो। दो अलग अलग चीजें मांग रहे हो, तुम कहते हो संतान ना हो, ये कहती है एक संतान हो, कैसे होगा पूरा? इंद्रद्युम्न राजा बोला, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। गुंडीचा बोली, नहीं नहीं मेरी बात माननी पड़ेगी, भात दाल तो मैं ही बना के लाती हूं आपके लिए।
महाप्रभु जी बोले अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, हम तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं। बोले क्या? इंद्रद्युम्न ने मांगा कि उसके संतान ना हो, नहीं होगी। और गुंडीचा आप कहती हैं कि आपको एक पुत्र हो, तो आज से लेकर के जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्र का प्रकाश है, मैं ही आपका पुत्र हूं। और मां, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो परमात्मा हूं और मैं तो जगन्नाथ बन के बैठा हूं दुनिया को दर्शन देने के लिए, और भगवान जब दर्शन में ही व्यस्त हैं तो मां को समय कब देंगे? आप चिंता मत करो, बस ये समझिएगा मैं दूंगा थोड़ा ही समय, लेकिन दूंगा। साल में हर साल अपने जन्मदिन स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर बैठ करके मैं स्वयं आऊंगा गुंडीचा आपके स्थान पर, और वहीं आपके हाथ के दाल भात खाऊंगा, आपके हाथ का रसगुल्ला पाऊंगा। आप जैसे एक बालक की तरह प्रेम एक बालक को मां करती, वैसे मुझे प्रेम करना, और 10 दिन जितना मुझसे होगा मैं आपके पास रुकूंगा। वहां मैं परमात्मा नहीं हूं, पर ब्रह्म नहीं हूं, वहां मैं आपका लाला हूं। आप मुझे लाला की तरह प्रेम करना, और फिर जब आपका मन पूरा हो जाए, मेरे से प्रेम हो जाए, दोबारा रथ में बैठ के फिर यहां आ जाऊंगा। अपनी मैया से मिलने जाते हैं ठाकुर जी रथ में बैठ करके। जगन्नाथ जी का, जिस मंदिर में जगन्नाथ जी विराजते हैं उसमें दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन गुंडीचा में जहां ठाकुर जी रथ यात्रा के बाद जाते हैं, वहां यदि दर्शन कर लिया, श्री मंदिर में जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म वेदी, और जहां ठाकुर जी गुंडीचा में विराजते हैं उसको कहते हैं जन्म वेदी। ठाकुर जी का जन्म उधर ही हुआ, श्री जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी का उधर दर्शन करना, उसका कितना कोटि गुना फल होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां ठाकुर जी को परमात्मा मान करके देखना होता है, और गुंडीचा जब ठाकुर जी आते हैं वहां ठाकुर जी को लाला मान करके देखना होता है। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी।